Good morning, students. Let us see exercise 6.5, question 7. Question 7. Prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus. Rhombus. Let ABCD is a rhombus. Rhombus बोले तो all sides equal. All four sides are equal. And diagonals intersect each other at point O. It is a rhombus. आपको प्रूव करना है sum of squares of sides. Sum of squares of sides. Four sides AB square plus BC square plus CD square plus DA square. Sum of squares of sides of rhombus is equal to the sum of the squares of the diagonals. Diagonals का स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है. So let's suppose ABCD is rhombus, all sides equal, and diagonals of rhombus bisect each other at right angles. So यहाँ पर जो diagonals होते हैं rhombus के, वो एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करते हैं. अभी मैं सिंबल नहीं लगा सकता, वो मुझे प्रॉपर्टी में बताना है. सो गिवन है ABCD इज रोम्बस, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स. सो प्रूव. सो पहले ये रोम्बस है तो इसके फोर साइड्स इक्वल ले लीजिए. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DE. All sides equal. Now, diagonals of rhombus. This angle AOB is equal to 90 degree because diagonals of rhombus bisect each other at राइट एंगल. नाउ इसमें हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. यहां पर डायगोनल्स राइट एंगल में होता है और बाइसेक्ट भी होता है. इट मीन्स बाइसेक्ट, दैट्स व्हाई AO इज हाफ ऑफ AC. बाइसेक्ट करता है, टू पार्ट्स इक्वल या फिर कोई भी वन पार्ट, आइदर पार्ट हाफ ऑफ द होल. एंड BO इज हाफ ऑफ BD. ओके, ये हुआ रोम्बस का मीनिंग, साइड्स इक्वल. और ये जो एंगल है ये 90 रहेगा और डायगोनल्स हाफ रहेंगे या उनका आइदर और पार्ट हाफ रहेगा होल का. सो इन राइट ट्रायंगल AOB by Pythagoras theorem hypotenuse square, that is AB square, ये 90, ये hypotenuse AO square, hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू AO square plus BO square. बाय पाइथागोरस थ्योरम. नाउ इसका मीनिंग सब्सटीट्यूट करें. AO मीन्स हाफ ऑफ AC एंड BO मीन्स हाफ ऑफ BD. सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू half of AC square plus
half of BD square, that is equal to AB square is equal to 1/4 AC square or AC square upon 4 AC square upon 4 and BD square upon 4. सबको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये रिमूव हो जाएंगे या फिर और ये 4 यहां पर आ जाएगा. सो 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. नो अब आपको क्या करना है, ये तो आपकी RHS तो आ गई है. लेफ्ट हैंड साइड में 4AB मतलब AB स्क्वायर 4 बार और ये वैल्यूज पुट अप करना है. ओके, सो 1 मिनट. यहां पर लिख देता हूं मैं 4AB means AB square plus AB square plus AB square plus AB square, that is 4AB square is equal to AC square plus BD square. Now AB square plus AB means BC, AB means CD, AB means DA is equal to AC square plus BD square and it is proved. ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये मीनिंग लगाना था और पाइथागोरस अप्लाई करके सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है. सो ये आपको दिख रहा है. यस, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 7, 8 हम बाद में पढ़ेंगे. क्वेश्चन 9. A ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. This is the ground level और इस ग्राउंड से 8 मीटर अबव एक विंडो है यहाँ पर. इट इज 8 मीटर एंड स्ट्रेट वॉल और ये विंडो अबव द ग्राउंड. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल. अब क्या है कि ये 8 है और यहाँ ग्राउंड से इस विंडो तक की लैडर लगाया. ओके, बेस ऑफ द वॉल. सो इस वॉल के बेस से इस लैडर के फुट का डिस्टेंस फाइंड करो, जबकि लैडर की लेंथ है 10 मीटर. Now let's suppose ABC. This is window, this is ladder, in this way. So ये ऑलरेडी राइट एंगल है, आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है.
in right triangle ABC by Pythagoras थ्योरम। अब ये थ्योरम आपको अप्लाई करना है। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। आपको BC मिल जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, राइट। पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन अब आपको आना चाहिए। थ्योरम भी पढ़ चुके हैं और इसका एप्लीकेशन हम कर भी चुके हैं और आपको बता भी दिया है। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, या फिर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर, कोई भी एक लीजिए। सो ये आपको करना है। सिमिलर क्वेश्चन 9 के बाद में क्वेश्चन 10। A gay wire attached to a vertical pole of height 18 मीटर। एक वर्टिकल पोल ये 18 मीटर है और पोल ग्राउंड पर 90 डिग्री में ही रहेगा और जो वायर है वो है 24 मीटर लॉन्ग। 24 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ स्टेक अटैच्ड टू द अदर एंड। सो एक एंड पर पोल है, दूसरे एंड पर ये जो वायर है इसको स्टेक किया है। हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, पोल के बेस से शुड स्टेक बी ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट। तो ये कितने दूरी पर ये यहाँ पर ड्रिवन करें, तो ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अगेन यहाँ पर ये वायर है, AB पोल है, एंगल भी 90 है इन राइट ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, ये 18 है, ये 24 है, आपको BC फाइंड करना है एंड यू कैन डू। बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। An aeroplane leaves an airport and flies due north. At a speed है 1000 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्थ, ठीक है। At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west. This is west. Okay, let it is O. North. इसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। 1200 किलोमीटर पर आवर। How far apart will be the two planes after 1.5 hours? So 1.5 hours के बाद में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, कितना फार रहेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ओके, ये आपको फाइंड करना है, यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना है। सो speed of first plane, speed of first plane is given 1000 किलोमीटर पर आवर। टाइम है 1.5 hour, means 2 1 2, 3/2 hour,
3/2 आवर्स। सो वो एन डिस्टेंस कितना, ठीक है, ये जो प्लेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, इसका ये स्पीड है, तो ये डिस्टेंस कितना, वो एन इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड है 1000, टाइम है 3/2 इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। सो ये आ गया 1500 किलोमीटर। क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो ये हमको जो स्पीड और टाइम है इसको हमको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। सेकेंड एरोप्लेन का स्पीड है, स्पीड ऑफ सेकेंड एरोप्लेन इज इक्वल टू 1200। सो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम सेम है दोनों का, सो वो W इज इक्वल टू 1200 3/2 यानी कि 600 एंड 1800 किलोमीटर। सो 1800 किलोमीटर ये डिस्टेंस है और ये 90 डिग्री में है। सो ये है 1500, ये है 1800 और आपको WN फाइंड करना है। सो WN इज इक्वल टू व्हाट, सो इन राइट एंगल ट्रायंगल NOW और WON बाय पाइथागोरस थ्योरम WN स्क्वायर इज इक्वल टू OW स्क्वायर प्लस ON स्क्वायर। आपके पास दो वैल्यूज है, अब आपको ये फाइंड करना है। जितने भी पाइथागोरस थ्योरम है, सिंपल साइड के स्क्वायर्स निकालना और उनका रूट लेकर के फाइनल फाइंड करना, ये आपको सभी में करना है। ओके, सो इसके बाद ये आपका वर्क, आपको WN फाइंड करना है, वही होगा टू एरोप्लेन का बीच का डिस्टेंस कि वो कितने फार हैं, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 12. Question 12. Two poles of height 6 meter and 11 meter, ये ग्राउंड, एक पोल 6 मीटर मान के चलो AB, ये 6 मीटर है एंड 11 मीटर, और ये इसे थोड़ा बड़ा है 11 मीटर। It is 11 meter. Now, on a plain ground, this is ground. Let it is AB, let it is CD. If the distance between the feet of the pole is, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। तो इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस कितना, यह आपको फाइंड करना है, आपको AD फाइंड करना है। हियर AB इज इक्वल टू 6 मीटर, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, CD इज इक्वल टू 11 मीटर। टू फाइंड है
ए डी इज इक्वल टू कितना, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए से सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, लेट इट इज ई, ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर सी डी। नाउ ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इस क्वाड्रिलेटरल का फोर्थ एंगल 90 डिग्री, यानी कि चारों 90 के हैं, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होने के बाद में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 6, इसलिए ये हो जाएगा 6 मीटर। नाउ टोटल 11 में से 6 गए, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर, 5 मीटर। सिमिलरली ये रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये 12 मीटर, इसलिए ये भी 12 मीटर। सो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए ई डी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये 5 है, ये 12 है, तो आपको ए डी मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये फाइंड करना है। ओके, ए डी आपको फाइंड होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये साइड 11 है, इसको पहले रेक्टेंगल बताएंगे, बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 90, दैट्स वाई बी ए ई 90 फोर्थ एंगल, दैट्स वाई इट इज रेक्टेंगल। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, दैट्स वाई ए बी इज इक्वल टू सी ई, बोथ आर 6। नाउ 11 minus 6 is equal to 5 and BC is equal to AE. Opposite sides of rectangle are equal. ये 12 मीटर, इसलिए 12 मीटर। बाद में इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा। इस तरह से आपको ए डी मिल जाएगा और वही आपको फाइंड करना है। ओके, सो ओके स्टूडेंट, टुडेज टाइम इज ओवर। सी यू इन द नेक्स्ट पीरियड। गुड डे, गुड बाय, थैंक यू।